क्या एनडीए में पड़ गई है दरार? क्या बीजेपी का साथ छोड़ेंगे नायडू और नीतीश कुमार? आखिर क्यों वक्फ बिल पर बढ़ गई है सियासी तकरार? क्या ईद के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में होगा जमकर आर पार? वक्फ बिल पर मुसलमानों को आखिर क्यों नहीं आ रहा करार? क्या वक्फ बिल की आज पहुंचेगी संसद के द्वार? क्या देश में मचेगा हाहाकार? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे आज के फैक्ट पोस्ट में, और साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर क्यों मझधार में है मोदी सरकार। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फैक्ट के साथ लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शहबाज। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु तक और दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश तक वक्फ बिल पर घमासान मचा हुआ है। मुसलमानों की क़यादत करने वाली संस्था यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोदी सरकार की नींद में खलल डाल दिया है। जहां एक तरफ मोदी सरकार की जिद है कि संसद में वक्फ बिल पास होकर रहेगा, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों के शहर शहर हो रहे प्रदर्शन ने एनडीए को एक नई टेंशन दे दी है। तो ऐसे में सवाल है कि अब क्या विरोध के चलते नायडू अपना स्टैंड बदलेंगे? क्या नायडू वक्फ प्रॉपर्टीज की जो हिफाजत की बात कह चुके हैं वो अब बदल जाएंगे, पलट जाएंगे? और अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा मतलब यह हुआ कि संसद में वक्फ बिल अटकने जा रहा है। यानी ऐन मौके पर चंद्रबाबू नायडू वक्फ बिल की राह में रोड़ा बनेंगे और उनकी देखा-देख नीतीश कुमार भी पलट जाएंगे। यानी दोनों मिलकर एक साथ मोदी सरकार का खेल बिगाड़ देंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर सवाल उठता है कि क्या ये वक्फ बिल पर एनडीए में फूट का सिग्नल है? अब भले ही वक्फ बिल को लेकर बीजेपी की लाइन एकदम क्लियर हो, लेकिन एनडीए के दो बड़े खेवनहार नीतीश और नायडू, जिनकी बैसाखी पर मोदी सरकार सत्ता में है, उनके स्टैंड को लेकर कंफ्यूजन है। भले ही चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पूरी तरह से अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही नेता खुद को मुस्लिम समाज का हमदर्द जरूर बताते आए हैं। वक्फ बिल पर क्या होगा ये बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन एनडीए के लिए वक्फ बिल को संसद में पास कराना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। सबसे पहले इसके पीछे की वजह समझिए कि आखिर क्यों यह बिल मोदी सरकार की कुर्सी तक खिला सकता है। दरअसल मौजूदा वक्त में एनडीए के कुल 293 सांसद हैं और एनडीए की सरकार अपने दो बड़े सहयोगियों के दम पर सत्ता पर काबिज है। अब चूंकि लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 है, ऐसे में बीजेपी के पास सिर्फ 240 ही सांसद है और यही वजह है कि एनडीए की सरकार दो बैसाखियों पर टिकी हुई है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी, जिसके 16 सांसद लोकसभा में हैं, और वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू, जिसके 12 सांसद लोकसभा में हैं। अगर ये दोनों ही पार्टियां वक्फ बिल का विरोध कर दे या फिर संसद में बिल पास कराने के दौरान एब्सेंट रहे, तो संसद में ये बिल पास ही नहीं हो पाएगा। लेकिन एक तरफ जहां नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का मुस्लिम उलेमाओं की तरफ से बहिष्कार किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू का वक्फ की प्रॉपर्टी की हिफाजत करने वाला बयान मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा रहा है। ऐसे में वक्फ बिल की मुखालफत कर रही विपक्षी पार्टियां और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फिलहाल खास रणनीति पर काम कर रही है। वो रणनीति क्या है, उस पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिहार की राजधानी पटना में विरोध प्रदर्शन किया और इस विरोध प्रदर्शन का आरजेडी ने खुलकर समर्थन किया। इस मौके पर लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसने नीतीश कुमार को टेंशन में डाल दिया है। क्योंकि याद कीजिए, इसी साल बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में लालू की पार्टी ने सीधा मैसेज दे दिया है कि वो मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उधर दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन से नायडू पर दबाव बनाया जा रहा है। इसकी सीधी वजह है कि इन दोनों ही पार्टियों का जनाधार मुस्लिम कम्युनिटी है। टीम एनडीए में शामिल पार्टियों के वोट बैंक पर अगर नजर डाले तो तस्वीर और भी क्लियर हो जाती है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का वोट बैंक हिंदू और मुस्लिम दोनों ही है और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का वोट बैंक भी हिंदू और मुसलमान दोनों ही है। इसके अलावा चिराग पासवान की एलजेपीआर और जीतन राम मांझी की हम का जनाधार भी हिंदू और मुसलमान ही है। यानी पार्टियों का जनाधार बीजेपी की तरह सिर्फ हिंदू वोट बैंक पर ही सीमित नहीं है,
बल्कि ये हिंदू और मुसलमान दोनों ही वोटों पर टिका हुआ है। ऐसे में अगर इन क्षेत्रीय पार्टियों का जनाधार खिसकता है तो आने वाले वक्त में उनके वजूद को खतरा हो सकता है। लिहाजा अपने वजूद को बचाने के लिए एनडीए के ये घटक दल कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो फिलहाल अपडेट यह है कि वक्फ बिल की मुखालिफत में मुसलमानों ने दाहिने हाथ पर काली पट्टी बांधकर अलविदा जुमा की नमाज अदा की और इसका सीधा मैसेज यह है कि मुसलमानों को वक्फ बिल में अमेंडमेंट किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। यानी जब तक मोदी हुकूमत उनकी मांगे नहीं मान लेती है तब तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के झंडे तले ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जाहिर तौर पर वक्फ बिल के संसद में पेश होने से पहले ही इस बिल का विरोध शुरू हो चुका है। तो क्या मुस्लिम समाज का विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और एनडीए के अहम साथी चंद्रबाबू नायडू ने अपना स्टैंड बदल दिया है? और क्या आने वाले दिनों में एनडीए में आपसी मतभेद होने तय है? इन सवालों की वजह है वक्फ बिल के प्रदर्शन के बीच चंद्रबाबू नायडू का वो बयान जिसमें वक्फ प्रॉपर्टीज और मुस्लिम समाज को लेकर चंद्रबाबू नायडू ने 3 बड़ी बातें कही है। पहली बात यह है कि वक्फ संपत्तियों पर आंच नहीं आने देंगे। दूसरी बड़ी बात यह कही है कि टीडीपी अल्पसंख्यकों के हक में खड़ी हुई है। और तीसरी बड़ी बात उन्होंने यह कही है कि वक्फ बोर्ड से जुड़े एक आदेश को उनकी तरफ से रद्द कर दिया गया। तो क्या चंद्रबाबू नायडू को मुस्लिम वोट बैंक खोने का डर है? यानी सीधे तौर पर वक्फ बोर्ड को लेकर हो रहे प्रदर्शन और चंद्रबाबू नायडू के बयान की टाइमिंग को अगर देखें तो वक्फ के मुद्दे पर टीम एनडीए के संकेत अच्छे नहीं हैं। तो वहीं दूसरी तरफ काली पट्टी वाले विरोध के जरिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एनडीए पर दबाव बनाने की तैयारी में है। हालांकि वक्फ बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और अब इस बिल को संसद में पास किया जाना है। कहा जा रहा है कि वक्फ बिल ईद के बाद संसद में पास होगा। मोदी सरकार की पूरी कोशिश है कि वक्फ बिल को संसद के जरिए कानून में बदल दिया जाए, जबकि विपक्ष और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोशिश है कि इस बिल को कानून बनने से पहले ही रोक दिया जाए। यानी मोदी सरकार के लिए वक्फ बिल को पास कराना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अब यह देखना होगा कि जब यह बिल संसद में पास किया जाएगा तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टियों के सांसदों का वोट किसके पक्ष में जाता है, या फिर वो इस बिल के दौरान सदन से वॉकआउट कर जाएंगे। वैसे आप किसके पक्ष में हैं? क्या संसद में वक्फ बिल का जो कानून है वो पास होना चाहिए? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो में हक की आवाज सुनाई पड़ती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हक की आवाज को बुलंद किया जा सके। अगले वीडियो में फिर किसी मुद्दे पर होगी बात फैक्ट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और शेयर करते रहिए फैक्ट पोस्ट।